कृषा और पीहू डिनर करने के बाद जब अपने कमरे में जाती है तो पीहू कहती, वाह कितना टेस्टी खाना था आंटी, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह ही, वो भी ऐसे ही मस्त मस्त खाना बनाती है। कृषा, हाँ मम्मा बहुत टेस्टी बनाते हैं खाना, तो वैसे तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है ना? पीहू, हाँ याद तो आ रही है, पर कोई नहीं, रुको अभी मम्मा को परेशान करती हूँ। कृषा, क्या मतलब? पीहू, तारांकन तुम अपना फोन दो और जो मैं कहूँ वो बोलो। कृषा, पर मैं क्यों? पीहू, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी मम्मी के प्यारे प्यारे प्रवचन सुनाती हूँ। रुको तो सही, इतना कहकर वो पहले कृषा को कुछ समझाती है। फिर कृषा का फोन लेकर एक नंबर डायल करती है, फिर जब सामने से कोई फोन उठा लेता है तो कृषा को फोन पकड़ा कर उसे बोलने के लिए कहती है। कृषा अपनी आवाज बदल कर कहती है, हेलो क्या आप पीहू की मम्मा बोल रही है? तभी सामने से रोहिणी जी कहती है, हाँ मैं ही बोल रही हूँ। कृषा, आपको पता है पीहू ने क्या किया है? रोहिणी जी फोन पर यह सुनकर ही बोलती है भगवान उस धोबी अड़फोल घोनी छोकरी ने अब क्या कर दिया। मैंने उसे मना किया था अपना मुंह बंद रखा करे, कहीं फिर से इसने कोई नई शैतानी तो नहीं कर दी ना? हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? फिर कहती है, अच्छा क्या किया उस घनचक्करी ने अब? कृषा इतना सब तो पहले सीरियस होकर सुन रही होती है, फिर बिना आवाज किए हुए हंसने लगती है जोर जोर से। पीहू जब कृषा को हंसता देखती है तो फोन लेकर कहती है, मम्मा मैं आपको घनचक्करी दिखती हूँ क्या? रोहिणी, ले दिखना क्या है, मुझे पता है मेरा बच्ची है ही घनचक्करी। पीहू ये सुनकर कहती है, मम्मा। रोहिणी जी, क्या मम्मा, और किसके फोन से कॉल किया था? पीहू, फोन तो मैंने कृषा के फोन से किया था। श्रीकांत अंकल की बेटी है ना, उसके फोन से। रोहिणी जी, अच्छा। पीहू हम कहती है। फिर कहती है, लो मम्मा आप बात करो कृषा से। इतना कहकर फोन कृषा की तरफ बढ़ा देती है। कृषा जो कब से उन दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करके फोन ले लेती है और कहती है, हाँ आंटी। रोहिणी जी, बेटा कैसी हो? कृषा, अच्छी हूँ आंटी जी, आप कैसी है? रोहिणी जी, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, और यह पीहू तुम्हें अपनी बातों से पका तो नहीं रही है ना? डॉट। कृषा, नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह और मैं तो अच्छे दोस्त बन गए हैं। और मुझे तो ऐसे बातें करने वाले दोस्त पसंद है, ऊपर से पीहू बातें भी कितनी प्यारी करती है। रोहिणी जी, वैसे तुम इतना कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना तुम्हें ये कभी अपनी बातों से पकाए ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता है इसकी बातों से सबको सर दर्द जरूर हो जाता है। कृषा हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीहू उनकी बात सुनकर कहती है, अभी भी फोन लाउड स्पीकर पर है तो मैं बता दूं, मुझे सब सुनाई दे रहा है। रोहिणी जी, तुझे सुनाने के लिए ही बोला है। पीहू, ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। कृषा उसको देखकर ही हंसने लगती है। रोहिणी जी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा कर और जो मुंह खुला है उसे बंद कर ले, वरना मक्खी घुस जाएगी अंदर। इतना सुनकर पीहू मुंह बंद कर लेती है। पीहू, आपको कैसे पता कि मेरा मुंह खुला है? रोहिणी जी, माँ हूं ना तेरी, इसलिए समझी। झल्ली। पीहू हंसते हुए कहती है, हाँ समझी झल्ली की मम्मी, लव यू। रोहिणी जी, लव यू टू। और अब दोनों ही सो जाओ, गुड नाइट। कृषा बेटा गुड नाइट। कृषा और पीहू दोनों ही अब साथ में उन्हें गुड नाइट बोलकर फोन रख देती है। फोन रखने के बाद कृषा कहती, तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा की बॉन्डिंग कितनी कूल है, और कैसी नोक झोंक चलती है तुम्हारी यार। पीहू, ऐसे ही तो रिश्ता है हमारा, वो डांटती है मैं डांट सुनती हूँ। वो मना करती है मुझे शैतानी करने से, और जब शैतानी करने का कोई मना करे और वो काम में ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं वो शैतानी करती हूँ, फिर मम्मा के पास जब शिकायत जाती है तो बस फिर मैं और मम्मा की नॉनस्टॉपेबल नोकझोंक चालू हो जाती है। कृषा, सही है यार। वैसे कल तुम्हारा ऑफिस का फर्स्ट डे है ना? पीहू, हाँ है तो फर्स्ट डे ही, अब देखते हैं कैसे जाता है। कृषा, अच्छा ही जाएगा, तुम जैसी हो ना उस हिसाब से बेस्ट ही जाएगा। पीहू, मतलब मैं कैसी हूँ? कृषा, मतलब एकदम बेस्ट हो। पर अब सो जाओ वरना कल लेट हो जाएगा। पीहू हाँ में सर हिला देती है और अपने बेड पर जाकर सो जाती है, और सोते ही उसे नींद आ जाती है।
कृषा जब 5 मिनट बाद ही पीहू को आवाज देती है तो वो सोई हुई होती है। कृषा खुद से ही कहती है, सही है, यह इतनी जल्दी इसे नींद आ जाती है, यहाँ मुझे तो नींद आने आने में 10-15 लग ही जाते हैं। इतना कहकर वो भी सो जाती है। कुछ ही समय में उसे भी नींद आ जाती है। सुबह जब पीहू की नींद खुलती है तो वो टाइम देखती है तो घड़ी में अभी बस 6 बज रहे होते थे। वो पिलो को हक करते हुए कहती है, अरे वाह जी वाह, तूने तो अपना वादा निभा दिया, क्या बात है, मुझे टाइम पर उठा दिया, चल तू भी क्या याद करेगा, इसी बात पर एक झप्पी तुझे भी दे ही देती हूँ। इतना कहकर वो पिलो को हक कर लेती है। फिर वो तैयार होने चली जाती है। जब तक वो तैयार होकर आती है कृषा भी उठ जाती है। कृषा उसे तैयार होकर आता देखती है तो आंखें मलते हुए कहती है, तुम तैयार भी हो गई। पीहू, हाँ, ऑफिस का पहला दिन है ना मेरा। कृषा, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट डे। पीहू थैंक्स कहती है, फिर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, साथ ही साथ श्रीकांत जी और सुहासी जी दादी सब नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब उसे ऑफिस के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। तभी वो ऑफिस जाने से पहले सबका आशीर्वाद लेती है। तब सुहासी जी कहती है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा, आज ऑफिस का पहला दिन अच्छा जाए और तुम खूब तरक्की करो। दादी भी उसे आशीर्वाद देती है। पीहू उनके गले लगकर कहती है, मेरी मधुबाला, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो पक्का मेरा दिन अच्छा जाएगा ही। दादी शर्मा कर कहती है, मैं कहाँ से मधुबाला लगती हूँ। पीहू, अब आप मधुबाला जैसे इतने खूबसूरत हो तो मैं आपको मधुबाला ही कहूंगी ना। दादी कहती है, बदमाश। पीहू, बदमाश क्या सच्ची में? दादी, हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। फिर वो भी मुस्कुरा देती है। श्रीकांत ने भी पीहू को ऑल द बेस्ट कहा और सफल होने का आशीर्वाद दिया खुश होकर। फिर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ड्राइवर को बोल दिया है, वो तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है। पीहू बिना जिद किए उनकी बात मान जाती है और चली जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसेप्शन पर दिखाती है तो वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे वहां बैठकर इंतजार करने को कहती है। पीहू वहां बैठी बैठी इंतजार करती है। 5 मिनट में ही वहां पर एक लड़की आती है और कहती है, मिस पीहू। तब पीहू कहती है, हाँ मैं ही हूँ। तो वो लड़की हाथ आगे बढ़कर कहती है, हाय मैं हूँ सूची। पीहू हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो सूची। सूची, चलो पीहू, मैं तुम्हें जगह दिखा देती हूँ और काम समझा देती हूँ। पीहू उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है। सूची उसे काम बताती है और समझा भी रही होती है। कुछ ही समय में पीहू काम समझकर खुद भी काम करने लग जाती है। जब लंच टाइम हो जाता है तो पीहू काम में इतनी बिजी होती है उसे याद ही नहीं आता कि न लंच हो गया है। सूची उसके पास आकर कहती है, मैडम एक ही दिन में सब काम कर लोगी क्या? पीहू, मतलब? सूची, मतलब खाना वाना खाना है या नहीं? लंच हो गया है। पीहू, ओह मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि लंच हो गया है। सूची, अच्छा कोई नहीं, चलो हम सब साथ ही लंच करते हैं, वहां मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। पीहू, हाँ ठीक है, बस 2 मिनट कहकर अपना सामान ठीक से रखकर सूची के साथ चल पड़ती है कैंटीन की तरफ। सूची पीहू को एक टेबल के पास लेकर जाती है और पीहू से बोलती है, पीहू ये सब हमारी टीम है, ये है ऋषि, अमन, रुचिका, पलक, नील और गाइस यह है पीहू, हमारी टीम में एक और नई मेंबर। सब पीहू को हेलो कहते हैं। पीहू भी उनसे बातें करने लगती है, लेकिन लंच करते समय सब बातें करते हैं वो नहीं करती है। लंच करने के बाद भी सब बैठे होते हैं क्योंकि अभी टाइम होता है उनके पास। तो नील पीहू से कहता है, तुम चुप रहती हो क्या? ऋषि नील का साथ देते हुए कहता है, खाने के टाइम हम सब बातें कर रहे थे और तुम इतनी चुप थी। अमन, हाँ लगता है तुम शर्मीली टाइप की लड़कियों में से हो। पलक, सच में तुम इसी टाइप की लड़कियों में से हो तो शर्माओ मत, हम सबसे फ्रेंडली रहो। बिल्कुल लोड मत लो इतना। सूची, हाँ पीहू तुम इतना मत लोड लो यार। पीहू उन सबकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, वाह जी वाह, यहाँ तो सब कितने अच्छे हो, कितनी फिक्र करते हो तुम लोग यार। पर मैं बता दूं ना, मैं शर्मीली टाइप में हूँ, ना कम बोलने वाले में से, बल्कि मैं तो इतना बोलती हूँ कि थोड़ी देर में सब कहने लग जाते, इसका म्यूट बटन ऑन करो यार कोई। सूची, तो तुम खाना खाते टाइम बोली क्यों नहीं? पीहू, अच्छा वो मुझे खाना खाते टाइम बोलना नहीं पसंद है क्योंकि बेचारा मेरा खाना बुरा मान गया तो इसलिए मैं उसे नाराज नहीं करती, खाना खाते टाइम अपने मुंह को विराम देती हूँ, वरना बेचारा मेरा मुंह दो दो
काम कैसे करेगा, एक तो खाना खाना दूसरा बातें करना, उसका भी तो सोचना पड़ता है ना। नील, हाँ ये बात तो सही है, अब से मैं भी नहीं बोलूंगा खाना खाते टाइम। अमन, हाँ अब तो मैं भी नहीं बोलूँ, ऐसा कहकर सब यही कहने लगते हैं, फिर कहते हैं अब से खाना खाते टाइम कोई बात नहीं करेगा, सब इस बात को मान जाते हैं। पीहू, इसी बात में मेरी तरफ से एक शायरी सुन लो। सब साथ में कहते हैं इरशाद इरशाद, जमाने भर की बातों की हमें कहाँ फिक्र है, जमाने भर की बातों की हमें कहाँ फिक्र है, हमें तो बस हमारा खाना इस जमाने भर से बड़ा है, अजीज है। सब कहते हैं वाह वाह क्या बात है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए लंच खत्म कर सब अपने अपने काम करने लग जाते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है पीहू को यहाँ काम करते हुए। अब सबसे पीहू की बॉन्डिंग भी अच्छी बन जाती है। जैसा कि पहले ही पीहू ने कहा था कि जब मैं बात करने शुरू हुई तो सब मेरा म्यूट बटन ढूंढेंगी, तो यह अब उन लोगों को सच लग रहा था। काम करने के बाद जब सब बैठे थे तो अमन बोला, यार हम लोग गलत ही थे। रुचिका, किस बात में गलत थे? अमन, अरे यही कि हम सोचते थे कि यह पीहू शर्मीली है, बोलती कम है, अब पता चला यह इतना बोलती है कि अगले वालों को आंसू आ जाए। ऋषि, पर यार कुछ भी कहो, इश्क की बातें होती कितनी अच्छी है ना, इसके नाम की तरह ही। नील, हाँ वही तो, कुछ ही दिनों में कितनी अच्छी दोस्त बन गई है वो हमारी। सूची, हाँ कुछ ही दिनों में उसकी बातों की आदत हो गई, अब जब कहीं नहीं दिखती तो लगता है ये कहाँ है। पलक, इसी बात पर याद आया है, कहाँ है वो मोहतरमा। सूची, वो ऑर्डर देने गई है अपने लिए। अमन, लो आ गई है। जब सबने सामने देखा तो पीहू आ रही थी अपना सैंडविच लिए हुए, आकर जब टेबल पर बैठी और बोली, क्या बातें कर रहे हो तुम सब? ऋषि, कुछ नहीं बस यूं ही। पीहू, अच्छा ठीक है। सूची, गाइस कल बॉस आ रहे हैं। सब एक साथ कहते हैं क्या? सुची, हाँ कल आ रहे हैं बॉस। पीहू बेफिक्री से कहती है, अच्छा है मैं देख भी लूंगी बॉस कैसा है अपना, जब से आए हैं अभी तक देखा भी नहीं है मैंने उन्हें। मैंने तो सुना है उनकी एज अपन सब जीतनी ही है, इतनी कम उम्र में खुद की कंपनी खोल ली उन्होंने, मैं तो इम्प्रेस हो गई उनसे। नील, इम्प्रेस छोड़ पीहू, कल जब मिलेगी ना तू उनसे तब पता चलेगा तुझे। पीहू, क्यों क्या हुआ है ऐसा? अमन, तू जैसी है ना अपना बॉस उससे बिल्कुल उल्टा है। पीहू मजाक करते हुए, मतलब उसकी आंखें उसकी नाक की जगह है और उसकी नाक आंखों की जगह है ना, इतना कहकर वो हंसने लगती है। जब हंसते हुए वो सबको देखती है तो कोई नहीं हंसता, तो वो अपनी हंसी बंद करके बोलती है, अच्छा सॉरी बैड जोके था, अब बताओ, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ऋषि, अमन का मतलब ये कि जैसी तुम हो वो तुम्हारा अपोजिट है। तुम ज्यादा बातें करती हो, अपने बॉस बिल्कुल बातें नहीं करता है। तुम जितनी मजाकिया हो वो उतना ही सीरियस है, और पल पल में गुस्सा आ जाता है बॉस को। पीहू, वाह जी वाह, गजब ही है मतलब वो इंसान। रुचिका, पर यार कुछ भी कहो है बड़ा स्मार्ट। पीहू, तब तो मुझे और भी देखना है कैसा है अपना बॉस। ऋषि, जल्दी ही तेरी इच्छा पूरी होगी बच्चा, हमारा आशीर्वाद है, कल ही मुलाकात होगी आपकी। पीहू भी एक्टिंग करते हुए कहती थी, यही तो आशीर्वाद चाहिए था मुझे, कहाँ थे अब तक आप बाबा जी, आप कहीं पहाड़ों पर या पानी के नीचे तो नहीं छिपे थे ना? ऋषि, ना बच्चा ना मैं यही था। इतना कहकर सब हंसने लगते हैं। तब पीहू कहती है मन में, अब तो इस मिस्टर बॉस से मिलना ही पड़ेगा कल ही। मिस्टर बॉस अब तो तैयार रहिए, मैं जो आ रही हूँ मिलने आपसे। वेब लिंक्स।